मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की एसडीएम निशा नापित, जो कि 51 वर्षीय थी, और उनके पति 45 वर्षीय मनीष शर्मा ग्वालियर के रहने वाले बेरोजगार युवा के साथ एसडीएम साहिबा शादी कर लेती है। मैट्रिमोनी के जरिए गायत्री मंदिर में ये शादी होती है, जिसमें किसी भी रिश्तेदार को नहीं बुलाया जाता। शादी के कुछ दिन बाद ही इन दोनों में झगड़ा होने लगता है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की 51 वर्षीय एसडीएम निशा नापित ने ग्वालियर के 45 वर्षीय मनीष शर्मा से मैट्रिमोनी के जरिए 2020 में विवाह किया था। शादी के कुछ दिन बाद ही दोनों में झगड़ा होने लगा। झगड़े की बजाय निशा की संपत्ति जैसे कि बैंक बैलेंस, बीमा और स्थायी संपत्तियों में नॉमिनी बनाए जाने को लेकर होता था। निशा ने शादी से पहले से ही अपनी संपत्ति का नॉमिनी अपनी बहन और उसके बच्चे को बनाया था, लेकिन आरोपी मनीष शर्मा इस बात से सहमत नहीं था। निशा की संपत्ति का नॉमिनी मनीष बनना चाहता था। निशा को आरोपी पति पर विश्वास नहीं था और इसी बात को लेकर झगड़े आए दिन होते थे। फिर अननोन समझ के हमने इग्नोर किया। फिर अचानक लगा कि नहीं उठाना चाहिए, लगातार कॉल आ रहे हैं। तो जब कॉल आया तो हमने उठाया और उसके बाद डायरेक्टली पुलिस थाने से सूचना दी गई कि आप निशा नापित की सिस्टर हैं। निशा नापित जो एसडीएम है वो नहीं रही। ये खबर जैसे ही हमें मिली हम बहुत ही शॉक हो गए और बोले तो इस तरह से उनकी शादी हुई, लेकिन शादी में निशा नापित ने हमें नहीं बुलाया। तो हमें भी ना बताया शादी हुई गायत्री मंदिर में, मंडला में। अच्छा, उनकी प्रॉपर्टी से जुड़ी बहुत सारी चीजें जानकारी लग रही है। इनके नाम से कुछ था कि ये लगातार प्रयास कर रहे थे। मनीष शर्मा का शुरू से ही मकसद था पैसा ऐंठना, और वो जब शादी हुई तो उसी समय से ही लगातार उसने दूसरे तीसरे दिन से ही कि मुझे बेरोजगार हूँ, मुझे काम करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए पैसे चाहिए, पैसे दो। और आगे जाकर उसने लोन लेकर उसको पैसे भी दिए हैं 5 लाख करीबन, और भी दिए होंगे जिसकी जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनकी जानकारी बैंक से मिल सकती है। जानकारी होती थी तो इतना कि आपको फोन करके बताती थी कि हाँ, मुझे हमेशा मनीष शर्मा लगातार इनके संपर्क में नहीं रहे। 2-3 दिन रुकते थे, आते थे, उसके बाद फिर 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, कभी महीना भर गायब रहते थे। और बस हाँ, तो विवाद की स्थिति इसलिए नहीं आई कि इनकी जो शुरुआत से ही जब झगड़ा, उसकी हत्या की है। बॉडी में निशान दिखे क्या? हाँ, उसकी बॉडी में उसके चेहरे पे एक तरफ स्वेलिंग थी और खरोंच का निशान था, और उसके लेफ्ट हैंड में पूरी नसें उभरी हुई दिख रही थी, नीली थी, उसके ओंठ नीला काला पड़ गया था। उसकी हत्या की है। बॉडी में निशान दिखे क्या? हाँ, उसकी बॉडी में उसके चेहरे पे एक तरफ स्वेलिंग थी और खरोंच का निशान था, और उसके लेफ्ट हैंड में पूरी नसें उभरी हुई दिख रही थी, नीली थी, उसके ओंठ नीला काला पड़ गया था।